नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्ज़ाम 2022 28 दिसंबर शिफ्ट 2 पेपर 2 सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक के तथ्य पर होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। अगला है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा समीप दूराभिमुखी। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा संदर्भहीनता। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अर्जन एवं भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात का। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक तर्कड़ा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। अगला प्रश्न पूछा गया था, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय का प्रभाव। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। तो वह विधि जो है विचार विमर्श विधि कहलाती है। अगला है, समावेशन का अर्थ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। अगला है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जो है जीन पियाजे को जाता है। तो जीन पियाजे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आकलन मूल्यांकन की है, करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त प्रक्रिया है। अगला है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है बहुआयामी होता है। अगला है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता जो है अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि इनकी 110 से अधिक होती है और इनका शब्दकोश विस्तृत शब्दकोश होता है। तो साथियों ये थे 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट पेपर 2 में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।